सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 35वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने पूछा कि अवतार और अवतारी का जो भेद है वो किस तरह से समझना। तब एक भक्त ने कहा कि जिस तरह से जो भवाई करने वाला जो नट है और उसका जो वेश है उस तरह। तब स्वयं ने कहा कि अवतार और अवतारी का भेद तो इस तरह से नहीं समझ में आएगा। उसको तो राजा और राजा का उमराव, तीर या तीर का डालने वाला, उपरांत तारा और चंद्रमा में जिस तरह से भेद है इस तरह से भेद जानना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात नंबर 35 में कह रहे हैं। यही बात उन्होंने इसी प्रकरण की 6ठे प्रकरण की 21वीं बात में भी उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है। प्रकरण 7 की 15वीं बात में भी उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है। प्रकरण 9 की 42वीं बात में और प्रकरण 11 की 223वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही बात समझाने की कोशिश बार बार कही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि भेद किस तरह से समझना। तो सबसे पहले हम भेद शब्द को जानने की कोशिश करते हैं कि भेद यानी क्या। भेद यानी उसको अलग करना, फर्क करना। फेर क्या है, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जुदाई क्या है, भिन्नता क्या है, अलगतापना क्या है, तफावत क्या है, वो बात की गहराई से चिंतन मनन करेंगे। अलग अलग परिप्रेक्ष्य के चलते हुए हम दो कुछ अलग अलग पदार्थ या दो अलग अलग विषयों के बारे में जब हम या तो अस्तित्व के बारे में हम उनका फर्क जानने की कोशिश करेंगे, उनका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे, या तो सच्चा ज्ञान मर्म का ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे, उसको भेद कहा गया है। जहाँ पे हमें द्विधा होती है, मतलब कि द्वंद्व होता है, सही या गलत की पहचान के लिए कुछ आधार की जरूरत है। उस वक्त हम उस सत्य को कैसे उजागर करें, उसको कैसे प्रकट करें, उसको किस परिप्रेक्ष्य में दिखाएं, जिसके वजह से दोनों के अंदर की जो भिन्नता है, जो फर्क है, जो फेरफार है, जो भ्रम को तोड़ना है, उस भ्रम को तोड़ सके और असली को सामने ला सके और नकली को हम अलग कर सके। तो ये है भेद। भेद माने जहाँ पे हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उन दोनों पक्षों को हम तोलते हैं, नापतोल करते हैं, और कौन उसमें उत्तम है और कौन उसमें कनिष्ठ है, या तो कौन उसमें सर्वश्रेष्ठ है या तो कौन उसमें कमतरता है।
या तो हम कहते हैं एक एक प्रकार से हम उसमें विभाग करते हैं कि ये सर्वोत्कृष्ट है, या तो ये कनिष्ठ है, या तो अग्रभाग अग्र है, या तो ये पीछे वाला भाग है। तो ये जो विभाग करते हैं, हम पक्ष करते हैं, ये जो तारतम्यता करते हैं, तो विशिष्ट लक्षण को बाहर निकालते हैं, उसको उसके अंदर थोड़ी और गहनता में जाकर उसके बारे में और हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो उसके अंदर की वैषम्यता क्या है, जो फर्क क्या है, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ अलग अलग परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। और जो द्विधा की वृत्ति है, जो द्वंद्व है, तो उसमें से बाहर निकल के चिंतन मनन करके अलग अलग रीत से उसका जो अलग अलग प्रकार है, उसकी जो अलग अलग जाति है, उसकी अलग अलग जो रीत है, तरह तरह की जो उसके प्रकार है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, या तो सर्वोत्कृष्ट कौन है, या तो ऊपरी कौन है और नीचे की पायरी में कौन है, उसको जानने के लिए जो कोशिश करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे भेद लिया गया है। यदि हम कहते हैं कि कभी कभी जो आईना है वो हमें भेद समझा देता है, पर आईना तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके वजह से हम मनुष्य को हम तोलने की कोशिश करते हैं कि जो सामने जो दिखाई देता है, आईने के अंदर जो दिखाई देता है, क्या वो ही मानव है या तो वो ही उसकी छवि है। पर हकीकत में देखा जाएगा तो आईना भी भेद उत्पन्न करता है, क्योंकि व्यक्ति का खुद का जो दाहिना है वो आईने के अंदर बायां दिखाई देता है। जिस तरह से उसकी जो दाईं आंख है वो आईने के अंदर बाईं आंख के माफिक वो दिखाई देती है। तो आईना भी स्पष्ट रूप से कभी भेद नहीं दिखा सकता, उसमें भी थोड़ा फर्क रह जाता है कि एग्जैक्ट जैसा है वैसा दिखाने की क्षमता उस आईने में भी नहीं है। यदि वो आईने के अंदर कुछ कॉन्वेक्स लेंस है या तो कॉन्क्लेव लेंस है, तब भी जो सही उसकी आकृति है, या तो सही उसका माप है, या तो सही उसका मापदंड है, तो उसके वजह से हम परिणाम में सही आकलन पे नहीं आ सकते। इसीलिए जिस परिप्रेक्ष्य में इस तारतम्यता का उपयोग करते हैं, जिस भिन्नता को हम अलग अलग करके उसमें उसका जो रहस्य जो खोलने की कोशिश करते हैं, उजागर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है या तो कौन है कौन कमतरता में है, वो जो है, वो जो प्रोसेस है, वो जो पद्धति है, जिसका हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से हम कुछ एक अभिप्राय पे आते हैं, एक रहस्योद्घाटन के ऊपर आते हैं। उसको कहते हैं भेद। मतलब कि दोनों वस्तुओं के बीच में एक नहीं होने का जो निष्कर्ष किस आधार पे हम करना चाहते हैं, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। अभी जब हम मृत्युलोक में हैं और मृत्युलोक में सभी व्यक्ति जो है अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, फिर भी वो राजा और राजा के उमराव के बीच का जो स्थिति का जो भेद है, या तो उनकी सत्ता का जो जो परिमाण है, मतलब कि सत्ता कितने गांवों में चलती है, कितने शहरों में चलती है, या तो कितने किलोमीटर पे चल रही है, उसका राज्य का विस्तार कितना है, उसके ऊपर से कौन श्रेष्ठ है और कौन कमतरता है, कौन सर्वोत्कृष्ट है और कौन उसके नीचे आता है, उसके दायरे में आता है, कौन उसकी सत्ता के अंदर आता है, वो बात का जो रहस्य जानने की बात है, वो गुणातीतानंद स्वामी ये उदाहरण देके हमें समझाना चाहते हैं। उसी तरह से तीर या तीर के डालने वाला, मतलब कि तीर तो है वो एक स्थूल पदार्थ है, पर तीर का जो डालने वाला जो व्यक्ति है, जो उसको चलाता है, उसमें उसकी निपुणता कितनी है और वह उसमें कितनी गति को प्रेरित कर सकता है, उसके पास में वो गति प्रेरित करने के लिए किस प्रकार का उत्कृष्ट उसके पास में धनुष्य है, उसके ऊपर संपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए जो हम कह सकते हैं कि तीर और तीर के डालने वाले में फर्क है। उसी तरह जो तीर का डालने वाला है उसकी क्षमता में भी फर्क आ सकता है। कोई ज़्यादा दूर तलक डाल सकता है तो कोई नजीक में ही उसका निशान ताक सकता है,
किसी का निशान बरोबर केंद्र में लगता है तो किसी का निशान उसके परिप्रेक्ष्य में लगता है, मतलब कि उसकी सीमाओं से बाहर, केंद्र की सीमाओं से बाहर भी उसमें लग सकता है। तो निपुणता के अंदर का भी फर्क यहाँ पे है। तो यहाँ पे उन्होंने तीर मतलब स्थूल पदार्थ और तीर को वेगित करने वाला मतलब कि वेग देने वाले व्यक्ति के बीच में जो फर्क है वो है मतलब कि कर्ता भणा में भेद है। तीर अपने आप तो चल नहीं सकता, लेकिन वो किसी की कर्तापणा की शक्ति की वजह से, किसी की चापल्यता की वजह से, किसी की निपुणता की वजह से वो अपने लक्ष्य को भेद सकता है। तो ये फर्क यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जिस तरह से तारामंडल और चंद्रमा में भेद है, यदि रात होती है तो चंद्रमा भी दिखाई देता है और तारामंडल भी दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, यदि बादल न हो तो। लेकिन यदि सूर्य है तो हो सकता है कि चंद्रमा दिखाई दे सूर्य के प्रेजेंस में, पर तारे तो कभी भी दिखाई नहीं देते। तो ये जो भेद है तारा में और चंद्रमा में, जो भेद है वो उसकी सामर्थ्य में या तो उसके दृश्यमान होने में जो फर्क है, या तो उनके प्रकाश में कि उसके अंदर, चंद्रमा के अंदर कितना प्रकाश है, वो कितना प्रकाशित है, कितने ल्यूमेंस का है, कहाँ दूर तक वो अपना प्रकाश को छोड़ सकता है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे भेद स्वीकार किया गया है। इस तरह से भेद को जानने की कोशिश करनी है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब भेद किस दो वस्तु में करने को कहा गया है, तो कि एक है अवतार और दूसरे है अवतारी। अब जब हम अवतार कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, वैराट नारायण भी आते हैं, फिर कृष्णा अवतार भी आता है, फिर उसके आगे जो है प्रधान पुरुष भी आते हैं और मूल प्रकृति पुरुष भी आते हैं। पर गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज दोनों कहते हैं कि ये जो मूल प्रकृति पुरुष है उसमें से ही अनंत ऐसे प्रधान पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति पुरुष उसका जन्मदाता कहा जाता है। उसी तरह से प्रधान पुरुष में से अनेक ईश्वर कोटि जो ऐसा तत्व है वो उत्पन्न होते हैं, और उस ईश्वर कोटि में अनंत विराट नारायण है, और उसे अनंत विराट नारायणों में भी ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं के अलग अलग है। तो यहाँ पे सत्ता कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, कितने लोक के ऊपर उसका वर्चस्व है और उसकी पहुंच मतलब डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वो बात यहाँ पे अवतार और अवतारी के बीच में जो भेद है, जो उसके अंदर जो विभिन्नता है, जो भिन्नता है, वो समझाने की कोशिश की है। उसमें सर्वोपरि कौन है और कनिष्ठ कौन है, कौन किसकी सत्ता के अंडर में आता है, कौन किसके वजह से चलित होता है, किसकी ताकत के वजह से कौन चलता है, और कौन उसका कर्ता-हर्ता, संपूर्ण कर्ता-हर्ता कौन है, सभी के कारण का कारण कौन है। उस परिप्रेक्ष्य में अवतार और अवतारी का भेद जानने के लिए, प्रतीत करने के लिए यहाँ पे संदर्भ लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो अवतारी है वो तो एक ही है और अवतार तो अनंत है। अवतार किस प्रकार से अनंत है कि मूल प्रकृति पुरुष जिसके अंदर ये अनंत प्रधान पुरुष है, और उस अनंत प्रधान पुरुष के अंदर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और उस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे अनंत वैराट नारायण है, और ऐसे अनंत वैराट नारायण में से ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु और महेश है। पर ऐसे जो मूल प्रकृति पुरुष जो स्वयं में जो अवतारी की सत्ता के नीचे वो भी बहुत अनंत है, वो मूल प्रकृति पुरुष भी अनंत है। तो सर्वोपरि यहाँ पे कौन साबित होता है, किसकी सत्ता सभी जगह पे प्रवर्तमान है, तो के पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान जो अक्षरातीत है, जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसका यहाँ पे उनकी यहाँ पे बात कही गई है कि सभी अवतार के अवतारी तो सिर्फ एक ही है, और वो है पूर्ण परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान हैं। और बाकी ऐसे जो अवतार है उसके कंट्रोलर, उसके नियामक, उनके अंदर प्रवेश करके, उन सभी अस्तित्व के अंदर प्रवेश करके, उनकी सभी चैतन्यों में प्रवेश करके जो कर्ताहर्तापना है, सभी का कर्ताहर्तापना, वो अवतारी का कहा गया है। इस तरह से भेद को समझना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जताना चाहते हैं। यहाँ पे
अवतार के बारे में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं कि वचनामृत पंचाला 2 और 7 के मुताबिक, या तो मध्य के 31वें ये वचनामृत के मुताबिक जो परब्रह्म है वो विभिन्न कार्य के लिए ईश्वर चैतन्य या तो जीव चैतन्यों में अनुप्रवेश करके वो देह धारण करते हैं, और इस रीत से भगवान के राम और कृष्णादिक वगैरह वगैरह ऐसे अनंत अवतार हुए हैं। इसलिए ऐसे अवतारों जैसे कि ईश्वर चैतन्य या तो जीव चैतन्य जो होते हैं वो परब्रह्म से तात्विक दृष्टि से वो अलग अलग है। और ऐसे तमाम अवतारों के चैतन्य भले ही परब्रह्म से अलग अलग प्रतीत होते हैं, फिर भी वो परब्रह्म के अवतारों में अनुप्रवेश होने की वजह से वो तमाम अवतारों को परब्रह्म के ही अवतार कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और उन्हीं की ही प्रतीति अलग अलग रूप में हमें होती है। भगवान की ही प्रतीति हम अलग अलग रूप के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे अवतारी शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान के लिए उसका इस्तेमाल किया है, और वह सभी अवतारों के कारण के भी कारण होने के वजह से उनको अवतारी कहा गया है, और बाकी सब ईश्वर चैतन्य या जीव चैतन्य को अवतार कहा गया है। और ये बात वचनामृत मध्य 13 में और अंत्य 38 में महाराज ने स्पष्ट रूप से जताई हुई है। और उपरांत अक्षरधाम में जो विराजमान स्वरूप और पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ जो स्वरूप है, अर्थात तो भगवान स्वामीनारायण है, उन दोनों में कोई भी तात्विक भेद नहीं है। और ये बात वचनामृत पंचाड़ा 7 में, मध्य 13 में और अंत्य के 38 में और अहमदाबाद के 7वें वचनामृत में उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो पृथ्वी के ऊपर जो स्वरूप है सज्जानंद स्वामी के रूप में, वही अक्षरातीत ऐसे अक्षरधाम में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जो विराजमान है, वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण सामर्थ्य और संपूर्ण कर्ता-हर्तापना को लेकर यहाँ पे मौजूद है। वो वैसे के वैसे है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 38वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने सर्वोपरिपणा मतलब अवतारी का सर्वोपरिपणा पुरुषोत्तमपणा समझाने की ही बात की है, और इसी वजह से उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उन्होंने अचित्यानंद ब्रह्मचारी के पास में ग्रंथ रचवाया है। और उस ग्रंथ को जैसे जैसे हम गहनता से उसके अंदर सूक्ष्म विचार से प्रेरित होते जाएंगे, वैसे वैसे अवतारी और अवतार के बीच में का जो भेद उसमें बताया गया है वो भी हमें समझ में आता जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 11 की 87वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो महाराज जैसा है वैसा ही महिमा वाला जो शास्त्र है उसको ही मुख्य रखना है। तो ये वेद रस और जूने वचनामृत में भर भर के ठोस ठोस कर पुरुषोत्तमपणा का निरूपण किया हुआ है, और उसी वजह से महाराज के स्वरूप की आगे जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा वैसे वैसे पुष्टि होती जाएगी। और जैसे हमने सत्संगी जीवन जैसे ही हमने सुना, तब हमें विचार हुआ कि इस ग्रंथ में महाराज का तो सर्वोपरिपणा आया नहीं है। इसलिए ऐसा सोचकर ब्रह्मचारी अचिंत्यानंद जी के पास में हमने ग्रंथ बनवाया, और उसमें महिमा चरित्र जो है संपूर्ण ठोस ठोस के डलवाया है, और वो ग्रंथ का नाम है श्री हरिलीला कल्पतरु। उसकी जब रचना हुई तब हम बहुत ही राजी हुए। इस तरह से श्री जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। तो इस तरह से अवतार और अवतारी का भेद ऐसे 3 ग्रंथों से हमें प्रतीत करना है, और उसमें एक है वेदरस, एक है पुराना जो वचनामृत, और जो पुराने वचनामृत में 1400 बातें हैं, वो पुराना वाला वचनामृत जिसमें महाराज ने 1400 बातें लिखवाई है, वो पुराना वचनामृत।
और जो एक ग्रंथ जो अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी के पास में लिखवाया, ऐसा श्री हरिलीला कल्पतरु का ग्रंथ, ये 3 शास्त्र की प्रमाण के आधार के ऊपर अवतार और अवतारी का भेद करना है, ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण। Swaminarayan